भारत में दलितों की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। समाज में बराबरी और सम्मान की बात तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इससे विपरीत दिखाई पड़ती है। दलितों को निशाना बनाना आज के समय में सबसे आम हो गया है। कहीं उन्हें ईसाई बनाने की होड़ लगी है, तो कहीं जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण से इनकार करने पर दलित बहन बेटियों से रेप जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के 5 खबरों के बारे में बताऊंगी, जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। सबसे पहली खबर दलित उत्पीड़न की उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है, जहां एक दलित युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने और इनकार करने पर दुष्कर्म करने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। ये घटना फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक सोएब खान उसे पिछले काफी समय से परेशान कर रहा था। वो युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और उससे शादी करने का भी दबाव बना रहा था, लेकिन युवती उसे इनकार करती रही। 25 अगस्त की शाम युवती बगीचे में अकेले घूम रही थी, जिससे आरोपी को मौका मिल गया। उसने फिर से युवती से धर्म परिवर्तन करने की बात की, लेकिन युवती ने साफ इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए सोहेब ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की भी धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने घर आकर अपनी आपबीती अपने माता पिता को बताई। दलित युवती के पिता अपाहिज है। पीड़िता की आपबीती सुनकर जब उसके माता पिता आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंचे, तो आरोपी के माता पिता ने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने ललौली थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक सोएब खान, उसके पिता नफीस खान और उसकी मां के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से सामने आई, जहां एक दलित व्यक्ति को दूसरी जाति में प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। यह घटना आजमगढ़ के जियनपुर थाना के नौशेरा गांव की है, जहां प्रेम संबंध के चलते एक 24 साल के दलित लोको पायलट दुर्गेश कुमार से मारपीट करने के बाद जहर देकर उनकी करने का मामला सामने आया है। दलित युवक की मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने आजमगढ़ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि दुर्गेश एक लोको पायलट था और 2021 में उसकी पोस्टिंग गोरखपुर और चंडीगढ़ में हुई थी। दुर्गेश का प्रेम संबंध गांव के ही गणेश यादव की बेटी के साथ चल रहा था, जिसके कारण गणेश यादव का परिवार दुर्गेश से काफी नाराज चल रहा था। पीड़ित परिवार के मुताबिक दुर्गेश को ज्ञानेंद्र मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने दोनों परिवारों के बीच मामला सुलझाने के बहाने से बुलाया था, लेकिन जब दुर्गेश वहां पहुंचा तो उसे गणेश यादव, अजय यादव, श्रवण यादव, शेरू यादव, गोविंद यादव और मिश्रा ने घेर लिया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद आरोपियों ने जबरन दुर्गेश को जहर खिला दिया। दुर्गेश ने अपने भाई अजीत को फोन किया और आनन फानन में दुर्गेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत से गुस्साए परिवार ने दुर्गेश के शव के साथ चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। दुर्गेश के पिता ने रोते हुए कहा कि दुर्गेश परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था। SP देहात चिराग जैन ने कंफर्म किया है कि दुर्गेश की मौत जहर के कारण ही हुई है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर मथुरा से सामने आई, जहां दलितों के साथ हुई मारपीट का मामला दर्ज करने में पुलिस को 6 महीनों का लंबा समय लग गया। जी हां, ये घटना मथुरा के थाना मांट के गांव बेगमपुर में 6 महीने पहले 21 फरवरी को घटित हुई थी। दरअसल अजीत नाम का एक दलित युवक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। गांव के ही हीरालाल और पोली भी बाइक से दूसरी तरफ से आ रहे थे। हीरालाल ने अजीत को साइड देने को कहा, लेकिन वो साइड नहीं दे सका, जिसके कारण हीरालाल ने अजीत को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद काफी हिंसक हो गया। दलित समुदाय के कई लोगों के साथ मारपीट की गई और उन पर गोलियां भी बरसाई गई। 22 फरवरी की सुबह भी दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए। दोनों ओर से पथराव होने लगा, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल भी हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई। उस वक्त पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था,
लेकिन मामले में आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण दलित पक्ष के धर्म सिंह ने मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सीओ आशीष शर्मा ने बताया कि मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के प्रयागराज से सामने आई, जहां एक दलित नाबालिग लड़की की जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। ये घटना प्रयागराज के गंगापार के गांव की है, जहां गांव के प्रधान ने एक दलित नाबालिग बच्ची की जबरन शादी करा दी। पीड़ित दलित लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के प्रधान ने रंजिश के कारण उनकी नाबालिग बेटी की शादी गांव के ही एक बालिग लड़के से जबरन करा दी है, जबकि पीड़िता के पिता इस शादी के खिलाफ थे। पीड़िता के पिता की तहरीर पर गांव के प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने बताया कि प्रधान से पूछताछ जारी है और अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि प्रधान ने ऐसा क्यों किया। वहीं प्रधान ने इस बात से साफ इनकार किया कि उसने दलित नाबालिग बच्ची की जबरन शादी कराई है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार से सामने आई, जहां चुनाव से ठीक पहले सरकार दलितों पर मेहरबान नजर आ रही है। जी हां, बिहार के बेनीपुर में अभियान बसेरा और डॉक्टर अंबेडकर विकास योजना के तहत 62,000 महादलित और दलित भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराया गया है और आने वाले 15 दिनों में उनका दाखिल खारिज भी करा दिया जाएगा, ताकि जमीन पर दलितों का मालिकाना हक हो सके। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने खुद योजना के तहत बेनीपुर में 312 दलित परिवार को बाज़कीत भूमि के पर्चे सौंपे हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जल्द ही सभी जरूरतमंद दलित परिवारों के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। बताते चले कि बिहार में आने वाले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले दलितों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी हथकंडा मान रही हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि फिलहाल भूमिहीन दलितों के लिए ये बेहद ही राहत देने वाली खबर है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।